अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़बान खल्क ऑफिशियल और मैं हूं डॉक्टर शहजाद। नाजरीन, इंटरनेट, सोशल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के इस जदीद दौर और ग्लोबल विलेज में हक़ाइक़ को छुपाना और अवामुन नास को माजी की तरह ला इल्म रखना नामुमकिन है। यही वजह है कि तमाम हक़ाइक़ और साज़िशी किरदारों से बखूबी आशना पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत को यकीन है कि अमरीकी हुक्म पर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने और करप्ट माफियाज को हुक्मरान बनाने के बाद पाकिस्तान में जो बदनज़मी, बद इंतज़ामी, बद एतमादी, गैर यकीनी और बेसुकूनी की सूरत हाल पैदा हुई है, जो महंगाई, लोड शेडिंग, लाकानूनियत और दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है और जो माफिया राज कायम होकर मुल्क भर में मुआशी, मुआशरती, इखलाकी, कानूनी, आइनी और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आर्मी, ISI और अदालती चीफ्स और उनके हम ख्याल जर्नल्स और जजेस साहबान हैं, क्योंकि इनकी रजामंदी, ताबेदारी और आशीर्वाद के बगैर ऑपरेशन रजीम चेंज कामयाब हो ही नहीं सकता था। क्योंकि PDM में शामिल अपोजिशन जमातें और उनके करप्ट लीडर्स तो हलफ उठाने के बाद से ही इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए सरगर्दा थे। इसलिए कौमी दर्द, कर्ब, अफसुर्दगी, मायूसी, गुस्से और नफ़रत के जज्बात से लबरेज, गयूर और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अवाम सुप्रीम कोर्ट से इन मासूमाना सवालात का जवाब मांग रही है। अमरीकी सफ़ीर से मिलने के बाद लोगों के ज़मीर क्यों जागे? रातों रात इत्तेहादी जमातें इमरान खान को छोड़ने पर मजबूर क्यों हुई? अमेरिका को एक दिन पहले कैसे पता चला कि तहरीक अदम एतमाद आने वाली है? किसने यकीन दिलाया कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी? सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इनकार किया? सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को कहा कि इसे इख्तियार नहीं कि असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत करे, तो फिर चंद दिन बाद क्यों की? इमरान खान की दरख्वास्त के बावजूद चीफ जस्टिस ने मरासले का नोटिस क्यों नहीं लिया? डिप्टी स्पीकर कासम सूरी की रूलिंग के बाद मरियम सफदर ने 7 बजे ट्वीट की कि अदालत सुओ मोटो ले, और चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने 2 घंटे बाद ही हुक्म क्यों पूरा किया? 9 अप्रैल के दिन जब इमरान खान की पटिशन अदालत गई तो अदालत ने इस पर कार्रवाई करने से इनकार क्यों किया? जब जुर्म सरजद हुआ ही नहीं तो रात 12 बजे अदालतें क्यों खुली? कैदियों वाली गाड़ी क्यों और किसके हुक्म पर आई? 9 अप्रैल की रात रियासती मशीनरी क्यों इमरान खान के कंट्रोल में नहीं थी? एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट क्यों और किसने किया? अतहर मिनल्लाह की अदालत में पटिशन पर मार्च की तारीख क्यों थी? अदालत उज़्मा ने डिप्टी स्पीकर कासम सूरी की रूलिंग किस कानून के तहत रोल बैक की? मरासला पढ़े बगैर फैसला क्यों दिया? शहबाज शरीफ को रोस्ट्रम पर बुलाकर क्यों पूछा गया कि वो क्या चाहता है, लेकिन इमरान खान को क्यों नहीं बुलाया गया? किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली सेशन का दिन और वक्त मुकर्रर किया? किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की सुपरमेसी को ख़त्म किया? वक्त और घड़ी को माजी में ले जाने का हुक्म क्यों देना पड़ा? डॉक्टर रिजवान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में किसने और क्यों डाला? इनको जबरी रुखसत पर किसने और क्यों भेजा? साजिशी मरासले पर जुडिशल कमीशन बनाने से कौन रोक रहा है? किसके हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने फैसले से 1 घंटा पहले कहा कि वो इलेक्शन नवंबर से पहले नहीं करवा सकता? जब इमरान खान रूस गया तो किसने अमेरिका को पैगाम भेजा कि इमरान हमारी मर्जी के बगैर गया है? जब रियासत की पॉलिसी थी कि रूस यूक्रेन जंग में न्यूट्रल रहना है तो जनरल बाजवा ने रूस के खिलाफ बयान क्यों दिया? मरासला वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से क्यों छुपाया गया? बैरूनी मुदाखलत को रोका क्यों नहीं गया? नवाज शरीफ से लंदन में कौन मिला? बिलावल ने असेंबली में क्यों कहा कि जिस दिन बाप पार्टी हमारे साथ आ गई थी उस दिन खान को पता चल जाना चाहिए था कि फौज उसके साथ नहीं? आर्मी चीफ
اور جرنلز کی وفاداری ریاست کے ساتھ ہے یا امریکہ کے ساتھ، کیونکہ امریکہ کھلم کھلا مداخلت کرتا رہا اور بہادر فوج کے طاقتور جرنلز نیوٹرل کیوں رہے؟ ریاستی اداروں سے چند افراد کنٹرول کیوں نہیں ہوئے؟ غداروں کا کورٹ مارشل کون کرے گا؟ شہباز شریف سے جنرل باجوہ چھپ چھپ کر کیوں ملتا رہا؟ 9 اپریل کی رات ISI چیف جنرل ندیم انجم کہاں تھا؟ اسد کیسر کو آرٹیکل 6 لگانے کی دھمکی کس نے دی؟ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اوور ٹرنڈ کیوں اور کس قانون کے تحت ہوئی؟ صدارتی ریفرنس پر بر وقت فیصلہ کیوں نہ دیا گیا؟ حمزہ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے آئین اور قانون شکنی کیوں کی؟ حمزہ کے حلف کے معاملے پر گورنر اور صدر کے اختیارات پر قدغن کس نے اور کس کے کہنے پر لگائی؟ 7 لاکھ کی فوج اور ایٹمی ہتھیار ہوتے ہوئے بھی ریاستی ادارے ایک دھمکی پر کیوں لیٹ گئے؟ امریکی سازش اور اس کے نتیجے میں ہونے والی مداخلت کا بر وقت علم ہونے کے باوجود اس کو کامیاب کیوں ہونے دیا؟ ناظرین، اس سازش کو کامیاب بنانے والے ججز کو اس حقیقت کا ادراک ہو جانا چاہیے کہ جب تک عوام کو ان سوالوں کا جواب نہیں مل جاتا، یہ طوفان ٹلنے والا نہیں ہے۔ وہ دور گیا جب عوام کو توہین عدالت اور ہتھیاروں کی طاقت سے ڈرایا اور دھمکایا جاتا تھا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ اس سازش کو کامیاب بنانے والے ججز اور جرنلز کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کیجیے، سچی توبہ اور استغفار کیجیے، اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیجیے اور پاکستان کو حقیقی طور پر آزاد کیجیے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھیے کہ زندگی بھر یہ قوم اور ان کے سوالات اور بعد از مرگ ان کی بددعائیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔